हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर इनको डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए के द्वारा इस चीज़ की एश्योरेंस मिल जाती है, यानी इस चीज़ की सहमति मिल जाती है, आप कह सकते हैं कि यूक्रेन पर अगर अटैक होता है तो उसके डिफेंस के लिए क्या है ये आगे आएंगे, या अल्टीमेटली मैं अगर कहूँ तो इनको नेटो की मेंबरशिप देने के लिए अगर यूएसए तैयार हो जाता है तो ये क्या है अपने पद से इस्तीफ़ा देने के लिए क्या है तुरंत तैयार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में, जेलेंस्की रेडी टू क्विट एज प्रेसिडेंट इफ़ यूक्रेन गेट्स नेटो मेंबरशिप, कि अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है तो ये क्या है अपने पद से इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। राइट, आइए एक एक करके यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट निकल के क्यों आया है। हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर क्या आरोप लगाए थे और किस वजह से जो है इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर ये आर्टिकल के द्वारा कवर किया गया है। यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल है और ये 23 फरवरी 2025 का आर्टिकल है, आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, जेलेंस्की सेज रेडी टू क्विट एज प्रेसिडेंट, यानी कि ये यहाँ की प्रेसिडेंट के तौर पर क्या है क्विट करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में करना क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ यूक्रेनियन नेटो मेंबरशिप। राइट, यानी यूक्रेन को नेटो का अगर मेंबर बना लिया जाता है तो ये इस चीज़ के लिए तैयार हैं। हाल ही में क्या है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कहा गया था कि ये क्या है, एक डिक्टेटर हैं और एक कॉमेडियन हैं। राइट, तो उसका जवाब देते हुए भी इन्होंने कहा है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट सेड ही वाज नॉट ऑफेंडेड, यानी कि इनकी जो ये कमेंट थी इस चीज़ को लेकर ये परेशान नहीं हुए हैं या ऑफेंड नहीं हुए हैं। एक्चुअली इन्होंने ये कहा कि जो ट्रंप की कमेंट थी डिक्टेटर वाली कमेंट, उससे ये परेशान नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि ये डिक्टेटर नहीं है, इसलिए क्या है ये परेशान नहीं है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। इनका जो एक्चुअल स्टेटमेंट था मैं ज़रा चाहता हूँ कि उसको आप पहले सुने, उसके बाद जो है हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए इनके द्वारा यहाँ पर क्या पूरा स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ इट्स अबाउट पीस इन यूक्रेन एंड यू रियली वांट मी टू लीव माई पोजीशन, कि अगर वाकई यूक्रेन में शांति आ सकती है और मेरे पद से इस्तीफा देने से, आई एम रेडी टू दैट, तो मैं क्या हूँ इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। इन एक्सचेंज फॉर पीस, यानी कि शांति बहाल होनी चाहिए, उसके बदले मैं अपना पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सेकेंडली, आई कैन एक्सचेंज इफ नेटो, राइट, कि यहाँ पर अगर नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है तो ही क्या है मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। Щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюсь бути у влади десятиріччя. और इन्होंने ये भी कहा कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं यहाँ डिकेड्स तक यानी दशकों तक क्या है पावर में रहना चाहता हूँ। राइट, तो ये क्या थी इनकी स्टेटमेंट थी जो यहाँ पर निकल के सामने आई है। अब आइए ज़रा हम लोग चीज़ों को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया अभी कि जेलेंस्की के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग बात करें आगे तो देखिए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ये भी कहा था कि country's army will need to double in size if NATO denies its membership to the alliance. Earlier this month, US Secretary of Defense Pete Hegseth said that Kyiv joining NATO was unrealistic. आपको मालूम होगा कि करीब 15 या 20 दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि यहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये कहा गया था, जो पीट हेग्सेथ हैं इनके द्वारा ये कहा गया था कि यूक्रेन अपने इस ख्वाब को छोड़ दे या ड्रॉप कर दे कि ये नेटो का मेंबर बन सकता है। इसको लेकर के मैंने पूरा टॉपिक कवर भी किया था, इसको आप चाहें तो मैं उसकी लिंक इसमें प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। राइट, इसके अलावा देखा जाए तो हाल ही में क्या है ये दोनों के तनाव कैसे बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप और ये प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इनके बीच तनाव कैसे बढ़ता जा रहा है कि हाल ही में हुआ क्या है कि ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा था कि ये क्या है एक डिक्टेटर हैं, एज ही हिट बैक एट डिस इन्फॉर्मेशन क्रिटिसिज्म। एक्चुअली बात ये है कि अगर जेलेंस्की की बात की जाए तो अपना पदभार संभालने के बाद से यहाँ पर जब से ये युद्ध स्टार्ट हो गया है रसिया यूक्रेन का, उसके बाद ये अपने टाइम पीरियड से ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब ये कि इनका जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, वो क्या है समाप्त हो चुका है। अब देश में प्रेसिडेंस रूल लगा हुआ है, इस वजह से क्या है ये एक तरीके से यहाँ पर अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट कहे जा रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि ये क्या है इनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, रिफ्ट बिटवीन ट्रंप एंड जेलेंस्की डीपन आफ्टर अ डे ऑफ हीटेड एक्सचेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने कहा था कि ये क्या है एक डिक्टेटर हैं। ही हैड प्रीवियसली क्लेम्ड दैट द यूक्रेनियन लीडर वाज डाउन टू 4% अप्रूवल रेटिंग। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी क्लेम था कि इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है यानी कि जो इनकी पॉपुलैरिटी है वहाँ पर इनके देश में वो कितनी है 4% है।
राइट। कहाँ पर? यूक्रेन की पब्लिक पर। और ये भी कहा गया कि इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि मैं यूक्रेन के लोगों का तो सम्मान करता हूँ, लेकिन जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं ये क्या है, यहाँ पर सही व्यक्ति नहीं है। और यहाँ पर इनसे ये भी कहा गया कि ये क्या है, अपने पदभार से इस्तीफा दे दें। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा समय समय पर इस चीज़ को इन पर प्रेशर बनाया जाता रहा है जेलेंस्की पर कि ये क्या करें, एक डील साइन कर लें। कैसी डील साइन कर लें? तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि करीब $500 बिलियन क्या है यूएसए ने यूक्रेन को दिए हैं। किससे? रूस से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए इसके इतने वेपन सप्लाई करने हैं। हाल ही में एक बड़ा लंबा चौड़ा इनके द्वारा पोस्ट किया गया था और पोस्ट में ये भी कहा गया था कि जितना भी पैसा यहाँ पर यूक्रेन को दिया गया था उस पैसे में से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है गायब है, मिसिंग है, यानी कि उस पैसे का पता ही नहीं है कि वो गया कहाँ, राइट। इस चीज़ का जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा था कि हम जो है किसी प्रकार की मिनरल डील पर सहमत होने वाले नहीं हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बात ये कर रहे हैं कि जो यहाँ पर रेयर मिनरल हैं या जो भी मिनरल है कहाँ पर, यूक्रेन में, तो उसका 50% हिस्सा क्या है, यूएसए को मिलना चाहिए, क्योंकि यूएसए ने क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी मदद की है और इनको पैसे की सप्लाई की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट यूक्रेन टू गिव अस कंपनीज एक्सेस एज कंपनसेशन फॉर द टेंस ऑफ बिलियंस राइट ऑफ डॉलर ऑफ एड डिलीवर्ड अंडर हिज प्रीडिसेसर जो बाइडन, यानी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा जो इनको सहायता की गई है उसके बदले में यूक्रेन क्या करे कि हमको अपने यहाँ के जो मिनरल हैं वो हमको सौंप दे। अब इस चीज़ का जवाब देते हुए इन्होंने क्या कहा है, जरा आप इसको भी सुने, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखें आप तो इनके द्वारा कहा गया है, यहाँ पर जरा इसको आप सुने पहले। Знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500. तो इन्होंने कहा कि $100 बिलियन क्या है इनको द्वारा दिया गया है और ये क्या है, एंड एक फैक्ट है, रिकॉग्नाइज 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувались, при всій अब कोई $500 बिलियन कहता है तो इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं और ना ही इसको मानने वाले हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। повазі, ще раз, при ऑब्वियस सी बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं जो लगातार इस चीज़ का आरोप लगाते रहे हैं कि यूक्रेन को क्या है $500 बिलियन यहाँ पर दिए गए हैं। всій повазі до партнерів, але я стійко стою, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. इन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल बात सही है कि यहाँ से जो है पैसे दिए गए हैं, लेकिन आगे इन्होंने ऐड किया कि ये पैसे क्यों नहीं लौटाएंगे, ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया, जरा उसको भी आप सुने। І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я इवन 100 बिलियन आई एम नॉट रेडी टू, готовий фіксувати. Поясню чому. कि हम क्या है पैसे देने को तैयार नहीं हैं। अब इन्होंने इसका तर्क देखिए कितना बढ़िया दिया है कि लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई एम नॉट रेडी टू पे द अमाउंट। Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. बिकॉज वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज ग्रांट एज डेफ्ट, यानी कि जो यूएसए के द्वारा पैसा दिया गया है वो क्या है, ग्रांट है, ना कि डेफ्ट है, यानी कि ग्रांट फ्री का पैसा है, ये हमें अनुदान के रूप में दिया गया है। Подобається це чи не подобається? Я домовлявся तो आप इसको लाइक करें या ना करें, आई नेगोशिएटेड विद з Байденом і बाइडन एंड домовлявся नेगोशिएटेड, यानी कि मैंने जो बाइडन के साथ भी क्या है इस चीज़ को नेगोशिएट किया था कि ये जो पैसा आप दे रहे हैं वो कैसा है, ग्रांट है, ना कि आप हमको डेप्ट दे रहे हैं जिसके बदले में हमें क्या है ये डील साइन करनी चाहिए। Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я вдячен Конгресу. Це була присутність двох партій і підтримка. तो ये क्या था, इनका यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट था। अब इनके द्वारा क्या है ये चीज़ कही गई है कि जो भी पैसा हमको मिला है वो क्या है, ग्रांट के रूप में है, इसलिए हम क्या है इस पैसे को वापस नहीं करेंगे। इन्होंने ये कारण यहाँ पर दिया है और ना ही ये डील पर साइन करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि यूक्रेन और रसिया के वार को समाप्त करने के लिए हाल ही में क्या है, रियाद में, सऊदी अरेबिया के रियाद में क्या है यूएस और रसिया की फर्स्ट मीटिंग देखने को मिली थी और इस मीटिंग को कहा गया था कि ये क्या है, सक्सेसफुल मीटिंग है। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ सामने ये निकल के आई कि दोनों देश यानी कि यूएस और रसिया क्या है हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग हेल्ड की गई और दोनों देशों ने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज थे उनको बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रसिया की बात करें तो सरगई लेवरो जो है यहाँ पर देखने को मिले थे। और यहाँ पर यह भी तय हुआ था कि किस तरीके से यूक्रेन का और रसिया का वार जो है समाप्त किया जाएगा। हालांकि इसमें एक ये दिलचस्प बात थी कि यहाँ पर यूक्रेन को इनवाइट ही नहीं किया गया था, जिसके साथ क्या है रूस का युद्ध चल रहा है, राइट। यहाँ पर आगे देखा जाए तो जेलेंस्की ने यह भी अभी कहा है कि आपको मालूम होगा कि जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है उसको यहाँ पर देखना चाहें आप तो इस युद्ध के शुरू होने की बात से, यानी कि ऑन 24 फरवरी 2022 कल के दिन, यानी कि 24 फरवरी 2022 से क्या है ये युद्ध स्टार्ट हुआ था और कल
24 फरवरी 2025 को इसको पूरे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज भी क्या है, लगातार यहाँ पर युद्ध जारी है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद क्या है कि इस 3 साल को मार करते हुए रसिया ने यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग की है और इस चीज़ को यहाँ पर क्लेम किया गया है कि ऑन सैटरडे नाइट यूक्रेन एयरफोर्स कमांड स्पोक्सपर्सन यूनिलैंड सेड रिकॉर्ड 267 रसियन ड्रोन वर लॉन्च्ड इन सिंगल कोऑर्डिनेट अटैक ऑन द कंट्री, की लगभग 267 क्या है रसियन ड्रोन यहाँ पर चलाए गए हैं यूक्रेन के ऊपर, एंड 13 रीजन वर टारगेटेड एंड व्हाइल मैनी ऑफ द ड्रोन वर रेपेल्ड। इन्होंने ये भी कहा है कई सारे ड्रोन्स को क्या है यहाँ पर रेपेल भी कर दिया था, दोज दैट वर नॉट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एट लीस्ट 3 कैजुअलिटी, इमरजेंसी सर्विस सेड, राइट। तो यहाँ पर ये भी इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जो रूस है वो लगातार क्या है अटैक कर रहा है और ये अब तक का काफ़ी बड़ा अटैक माना जा रहा है जब से दोनों के बीच वार स्टार्ट हुआ था, राइट। और साथ ही साथ इन्होंने अपने जो यहाँ पर मेंबरशिप वाली बात थी कि नेटो मेंबरशिप मिलती है तो ये अपने प्रेसिडेंसी पर से इस्तीफा दे देंगे, ये भी क्या था चर्चा में था। तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो इनका स्टेटमेंट है कि अगर इनको नेटो की मेंबरशिप दी जाए, देखिए पूरा जो मैटर ये स्टार्ट हुआ था वो नेटो मेंबरशिप को लेकर के ही हुआ था। यूक्रेन ने कहा कि वो नेटो ज्वाइन करेगा और इसी के बाद से क्या है रसिया ने इस पर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर इनकी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि ये ना घर के रहे हैं और ना ही घाट के रहे हैं, दोनों तरफ से क्या है अधर में ये लटक चुके हैं। इतने 3 साल से लगातार युद्ध चल रहा है और युद्ध चलने के दौरान इनके देश में खुद यहाँ पर ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि ज़्यादातर बिल्डिंगें क्या हैं ध्वस्त हो चुकी हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिली होगी कि किस वजह से ये चर्चा में था और यहाँ पर क्या इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो ट्रंप हैं वो इनकी शर्त नहीं मानने वाले हैं। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को लेकर के, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।